आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, श्री राम को काल्पनिक बोलिएगा। ब्राह्मण दलित एकता मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो लगता है कि हिंदू समाज को ये लोग पूरी तरह से तोड़ करके चाट जाएंगे। ये देखिए इन लोगों को निकाला जा रहा है। ये देखिए हिंदू सेना के श्री राम सेना संगठन के कार्यकर्ता थे और भीम सेना आज अगर कुछ हो जाता है तो समझ से इनका समाज जिम्मेदारी लेगा, इनकी पार्टी। क्या लिखा हुआ ब्राह्मण दलित एकता महाभोज, फिर महाभोज में बैठने क्यों नहीं दी जाती है? ब्राह्मण क्यों ब्राह्मण को हरामी बोला जाता है? किस प्रकार से आपको अधिकार दिया हरामी बोलने का? हम कभी किसी जाति को गाली नहीं देते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की जो पूजा नया चल रहा है, ये मैं बताने आ रहा था उस दिन कि सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत युगांतर से चलता आ रहा है। आप राम को गाली देते हैं, आप राम को गाली देते हैं, आप राम को गाली देने वाले कौन होते हैं? भोज को डिस्टर्ब करना अपने धर्म है। आपने भोज को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, वो अपने आप में धर्म है। इतने दलित भाइयों को आप नौकरी दिए, दलित समाज के अगर नेता अपने आप को मानते हैं। कौन ऐसे ब्राह्मण है जो शराब यहाँ पी रहे हैं बिहार में रह करके और डकैती चोरी कर रहे हैं? मांस खाते हैं, डकैती चोरी नहीं किए। हम लोग तो जानते हैं कि जो डकैती चोरी करता है वो जेल के अंदर होता है। तो इनकी सरकार है तो ये बताएंगे ना कि जो ब्राह्मण, और हम लोग को तो मजबूरन आना पड़ा है क्योंकि हम लोग तो डकैत चोर है नहीं, मांस खाते नहीं है। तो यही बस पूछने आए हम लोग मांझी जी से आदरणीय पूर्वक कि आखिर कौन ऐसे ब्राह्मण है जो शराब यहाँ पी रहे हैं बिहार में रह करके और डकैती चोरी कर रहे हैं। उनके द्वारा जो शब्द कहा गया था वो उचित था। उचित था? अब शब्द उचित होता है, किसी भी चीज के लिए उचित होता है क्या? हम अभी किसी भी दलित भाई को अगर आप शब्द बोलते हैं वो उचित है। उन्होंने 2 बार प्रसाद किस बात का? प्रसाद किस बात का? मैं इस पर सीधा मांझी जी पे कहता हूँ कि उन्होंने ये चीज लिख करके सोशल मीडिया हैंडल पर एक तरह से अपमान किया है, जाति उन्माद फैलाने का कार्य किया है। ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जो नहीं खाते वही आइएगा। अरे आप पूजा की बात किए थे ना, सत्यनारायण भगवान की पूजा की नया चल रहा है। तो सत्यनारायण भगवान की जो पूजा नया चल रहा है, ये मैं बताने आ रहा था उस दिन कि सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत युगांतर से चलता आ रहा है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, ये हम राम को काल्पनिक मानते हैं। तो ये चीज से बस पूछने आया है कि आखिर कौन ऐसे ब्राह्मण है जो आपके राज्य में रह करके, कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जाने थे, हम लोग को बुलाया नहीं गया था, फोन कॉल पे माध्यम नहीं। पहले पूछ तो ले, भोज किस बात का? पहले हम लोग पूछ तो ले। किस बात का? किस बात का? ब्राह्मण की भोज की बात नहीं थी, ब्राह्मण दलित एकता की बात थी। अगर मांझी जी अनर्गल बयानबाजी करना छोड़ दें तो हम लोग उनके साथ हैं। तो ठीक है, हम लोग माफी का बात नहीं है, ये ब्राह्मण समाज की बात है, समस्त हिंदू संगठन का बात है। और हिंदुत्व में सर्व समाज आते हैं बिहार के विकास के लिए, गरीब और अमीरी की बात है। मैं मांझी जी से ये भी पूछूंगा कि कितने दलित भाइयों को आप नौकरी दिए, दलित समाज के अगर नेता अपने आप को मानते हैं। ठीक है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद बना है। ए भाई हम गलत बोल रहे हैं क्या? ये देखिए इन लोगों को निकाला जा रहा है। ये देखिए हिंदू सेना के श्री राम सेना संगठन के कार्यकर्ता थे और भीम सेना आज अगर कुछ हो जाता है तो समझ से इनका समाज जिम्मेदारी लेगा, इनकी पार्टी। धक्का दिया गया। अभी इनके पार्टी के कार्यकर्ता और या फिर कोई पदाधिकारी हमको जबरदस्ती ले जाके भोजन करने के लिए किए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ब्राह्मण मांस खाता है और शराब पी रहा है। जबरदस्ती किसने लाया? जबरदस्ती किसी ने बुलाया? आपने भी बोला जब आए तो जबरदस्ती आप धक्का क्यों दे रहे हैं? आप जबरदस्ती धक्का नहीं दे सकते। हम जब इज्जत से आए हैं तो इज्जत से बात कीजिए। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, हम लोग यहाँ से जाएंगे। धक्का मुक्की हमको जबरदस्ती किया गया कि आइए अंदर खाना खिलाते हैं। अभी मैंने देखा शालीनता के साथ आप अंदर जा रहे थे। मैं शालीनता से पूछ रहा था, उनसे जवाब ले रहा था, लेकिन अंदर में लगा कि मुझे पता नहीं क्या करेंगे, जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं मुझे। अरे मैं जब मीडिया से संबोधित बात कर रहा हूँ, मीडिया के सामने ये सब बातचीत हो रही है, तो उसके सामने आप इन फ्रंट ऑफ मुझे मीडिया के सामने धक्का दे रहे हैं। ये ब्राह्मण दलित एकता मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो लगता है कि हिंदू समाज को ये लोग पूरी तरह से तोड़ करके चाट जाएंगे।
अंदर चीज देखी गई है, ब्राह्मण और दलित की खाने की लाइन अलग अलग है। अलग अलग लाइन है, तो इनका सोच वैसा है। हम लोग हमेशा साथ है, और दलित के साथ, दलित समाज पर 1% भी अगर चोट आएगा तो सर्वप्रथम ये हिंदू एसराज सिंह, हमारे संगठन वाले सब लोग रहेंगे। और इसी तरह से ब्राह्मण और दलित एकता का परिचय बिहार के विकास के लिए हम लोग सर्व हमेशा देंगे। और उस दिन आए थे तो क्यों भाग गए थे और क्यों सिक्योरिटी भरवाए थे, इनका भी जवाब आज दे देंगे। ये हम लोग सभी हिंदू एक हैं, हिंदू एक हैं। हम जातिवादी हमारे साथ दलित है, हमारे साथ ब्राह्मण है, रिंटू गिरी आइए, पंडित जी हैं। ब्राह्मण क्या लिखा हुआ, ब्राह्मण दलित एकता महाभोज। फिर महाभोज में बैठने क्यों नहीं दी जाती? ब्राह्मण क्यों, ब्राह्मण को हरामी बोला जाता है? किस प्रकार से आपको अधिकार दिया हरामी बोलने का? हम कभी किसी जाति को गाली नहीं देते हैं। जाति को गाली देकर उम्मत फैला रहे। आप हिंदुओं की बांटने का काम हो रहा है। हम लोग 23 तारीख को जो आए थे, चुप एक सेकंड, हम लोग जो 23 तारीख को आए थे, वो लोग धक्का दे रहे हैं। वो सभी समझते हिंदू एकता का संदेश देने के लिए आए थे। एक चीज हम बोल देना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फोटोग्राफी देखे है ना, नेता चमका। एक बात आप लोग भी समझिए। हाँ बोलिए। ये ब्राह्मण भोज हो रहा है, ब्राह्मण नहीं है। एक सेकंड, कहाँ गया रिंटू बात गिरी को बोला? सुनिए ना, हाँ, आप बोलिए। भी ब्राह्मण है, सब कोई है, नहीं, बोलिए। लेकिन एक बात जानिए कि ब्राह्मणवाद हो या सनातन हो, हाँ। किसी के भोज को ब्राह्मणवाद कभी अलग है, सनातन अलग नहीं, है। एक है, लेकिन उसको करना डिस्टर्ब ये अपने आप में धर्म के खिलाफ करना है, सुनिए, सनातन के खिलाफ एक है। सेकंड, आप संवाद करिए, आप संवाद आए थे भैया संवाद मेरे, करने भी आए थे। आप संवाद करिए, आप संवाद disturbance कर- पैदा कर रहे खाना हैं। खिलाने के लिए बुलाते राजनीति अलग जगह है, धर्म अलग जगह है। क्या धर्म? आप राम को गाली देते हैं, को मानते आप हैं, राम को गाली देते हैं, आप धर्म के विपरीत आप काम राम को कर रहे गाली हैं। देने वाले कौन होते हैं? भोज को डिस्टर्ब आप करना श्री अपने राम आप को में गाली धर्म देने है। वाले मांझी जी का आपने भोज को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, वो अपने आप में धर्म है। जहाँ लोग भोजन करते हैं वहाँ शोर नहीं मचाया जाता है, बिल्कुल नहीं। निमंत्रण गाली देकर दिया जाता है। धक्का देना कहाँ तक उसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप हरामी बोलिएगा, उन्होंने उसके लिए आप माफी ब्राह्मण मांगी। को हरामी बोलिएगा, उसके आप ब्राह्मण को हरामी एक बोलिएगा, सेकंड, श्री राम को काल्पनिक सुनिए बोलिएगा। भी, आप सुनिए भी, आप सुनना भी चाहिए। आप सुनिए। सबसे पहली बात की सुनना सीखिए। सुन रहे हैं। और बोलने का सबसे- राज आ गया जब आप बुला के धक्का देने का क्या प्रयास करेंगे? कर रहे हैं। काहे के लिए बुला रहे लोक हैं? संवाद, लोक संवाद में आप इस तरह से हंगामा क्रिएट करके और किसी हम हंगामा, अरे भाई उसके लिए मीडिया संवाद पूरा करिए देख रही है, ना, पूरा मीडिया देख धर्म रही है। संसद लगाइए, उसके लिए धर्म संसद है, उसके लिए बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, संवाद होगा। ये विषय नहीं है। ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा, धर्म संसद हम लगाए। ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा, ब्राह्मण को गाली आप क्या दीजिएगा, शास्त्रार्थ धर्म संसद क्या हम लगाए। शास्त्रार्थ को नहीं मानते? शास्त्रार्थ क्या को हम मान शास्त्रार्थ को रहे नहीं हैं, मानते? हम मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मनुस्मृति को कि ब्राह्मण और शूद्र के लिए क्या समान समान है, समान है, समान है, एकदम समान है। सजा भी नहीं देना चाहिए, उसमें सजा भी अलग अलग है। राम जी ने ही सबने किया खाना खाया, राम जी ने ही सबने को खाना खाया। थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी बोलने दिया जाए। संवाद कायम नहीं करिए, बहुत अच्छी हंगामा बात, नहीं खड़ा करिए। बहुत अच्छी बात है। हम लोग आपकी बात से सहमत हैं। साहब इतनी बड़ी भीड़ है, आपको भी धक्का दिया जा रहा है, आपके साथी आपको धक्का दे रहे हैं, इसको आप धक्का मान लोगे क्या? साफ तरीके से कि हिंदू संगठन का कार्यकर्ता है और ब्राह्मण दलित एकता महाभोज को देखने के लिए आए हुए थे जीतन मांझी के आवास पर, और इन लोगों को धक्का देकर बाहर किया गया। और साफ तौर पर बहसा बहसी जो है वो मांझी के कार्यकर्ता और श्री राम संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिली।